हाय एवरीवन। उम्मीद है हर कोई बढ़िया होगा, घूम रहा होगा, फिर रहा होगा, याशी कर रहा होगा। आज है भाई, क्या है आज है कितनी तारीख है आज? 13। आज है भाई 13 नवंबर। टाइम हो रहा सुबह का 6। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि सुबह 6 बजे उठ के वीडियो बनाने आ गए हैं। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है? फ्रस्ट्रेशन है भाई इसकी। ये इसकी क्या फ्रस्ट्रेशन है वो बताते हैं अभी हम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री ये है कि भाई जब C30 लॉन्च हुआ था तो हम C30 के जो शुरू के कुछ यूज़र्स थे उनमें से हैं। उसके बाद हमने भाई C30 यूज़ किया, बहुत बढ़िया लगी हमको डिवाइस की। अब बढ़िया इंडियन ब्रांड सेना वेना का कार्डो वाडो इन सबको टक्कर देने के लिए बढ़िया सस्ता ब्रांड आया है। JBL वेबल के फीचर्स भी हैं स्पीकर के साथ और बढ़िया काम भी करता है। इंटरकॉम ले लिया हमने C30। हमारा एक ग्रुप है, जो लोग पहले से ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, बर्निंग डेविल्स। हमने C30 लिया, हमने रिव्यूज़ दिया। बर्निंग डेविल्स में कुछ नहीं तो कम से कम 10 C30 ऑर्डर हो गए। ठीक है भाई, हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक C30 यूज़ किया। कट टू C50 प्रो लॉन्च। C50 का प्रो लॉन्च हुआ भाई। वीडियो जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हुई वो सब हम लोगों ने देखी। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ही हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट हो गया कि सबने सोचा कि भाई वो जो 1+1 वाला ऑफर है वो ले लेंगे। वो 1+1 वाले ऑफर में भाई जिनके पास नहीं भी था C30 वो सब लोग भी C50 प्रो पे अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता था कि ब्लू आर्मर है तो मतलब अच्छी डिवाइस। ठीक है भाई, उसके बाद चालू होता हम लोगों का फ्रस्ट्रेशन भाई। सबसे पहले चालू होता है डिवाइस की डिलीवरी से। पहली बात तो हमारे ग्रुप में कुछ नहीं तो 8 से 10 डिवाइसेस ऑर्डर हुए। वो 8 से 10 डिवाइसेस आते आते लग गई सदियाँ। फाइनली भाई कुछ डिवाइस हुए डिलीवर। कितने हुए टोटल 4 डिवाइस डिलीवर। ठीक है, उन 4 में से 3 डिवाइसेस में दुनिया जहाँ के इश्यूज़ निकले हैं। वो क्या क्या इश्यूज़ हैं वो मैं भी आपको दिखा दूंगा ब्लॉग में ही, बता दूंगा हर डिवाइस में क्या क्या इशू आ रहा है। और उसके बाद उन यूज़र से भी मैं मिलवा दूंगा जिन्होंने सबसे पहले वो डिवाइस ओपन करी, अनबॉक्स करी, यूज़ करा और वो इशू आइडेंटिफाई करा। और बाकी उसके बाद ब्लू आर्मर उन इश्यूज़ को लेके क्या कर रहा है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है भाई। सो भाई हम C30 का फ्लैग बेरर थे, तो भाई हम ही ने सबसे पहले C50 प्रो ट्रेल ब्लेजर ऑफर लिया। और ट्रेल ब्लेजर ऑफर में हमको ये 2 डिवाइसेस मिली। ठीक है, उसमें 1+1 वाला जो ऑफ़र था। ये डिवाइस मेरी है, ये डिवाइस मेरे ग्रुप में दीपेंद्र भैया है, मेरे चैनल पे देखा होगा, उनकी है। दोनों डिवाइसेस में अलग अलग इशू है। ये डिवाइस में क्या इशू है भाई, जब आया था ये डिवाइस तो इसमें बस 10% बैटरी थी। ठीक है, मेरा अगर आप व्लॉग देखोगे इंस्टॉलेशन का तो उसमें जब स्पीकर्स ऑन होते हैं तो वो सबसे पहले यही बोलता है हेलो हाय और बैटरी 10%। ठीक है भाई, उसके बाद जब 10% बैटरी थी तो मैंने क्या सोचा कि भाई अभी यूज़ करने से पहले, फ़ोन में कनेक्ट करने से पहले इसको लगाते हैं चार्जिंग पे। इसको लगाने लग गया भाई हम चार्जिंग पे जब लगाया तो वहीं से चालू हो गए भाई इसके इश्यूज़ की कहानी। ये डिवाइस चार्ज ही नहीं हो रहा है भाई, चार्ज ही नहीं हो रहा है। इसका मैंने मैग्नेटिक वाला हटाकर डायरेक्ट USB Type-C से चार्ज करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। डायरेक्ट जो इनका मैग्नेटिक वाला अडाप्टर आया है उससे चार्ज करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। दीपेंद्र भैया के पास सेम डिवाइस थी, उनको मैंने टेस्ट करने को बोला तो उन्होंने बोला कि उनका तो भाई चार्ज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मेरे ग्रुप में इसको लेकर भाई काफ़ी डिस्कशन चालू हुआ था। और ये बात आज की नहीं है, बात है भाई 9 नवंबर की। ये देखो भाई, ये 9 नवंबर का वीडियो है। और अरे प्ले हो जा भाई। उसके बाद भाई ग्रुप पे हुआ डिस्कशन। फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि ये वाली डिवाइस है घटिया, ये चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल इंस्टॉलेशन जो वीडियो बनाया उसमें जो बोल दिया ना मैंने कि भाई सॉफ्टवेयर फ़ोन से कनेक्ट कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। ये डिवाइस साला नहीं चल रहा है तो कैसे बताऊँ मैं अभी। तो ये है भाई सीन। ठीक है, तो ये है पहली डिवाइस जो आई। इसके साथ आई थी भाई ये ट्रेल ब्लेजर, दूसरी डिवाइस दीपेंद्र भैया की। अभी दीपेंद्र भैया की डिवाइस में क्या इशू है वो सीधा दीपेंद्र भैया बताएंगे। भैया आइए। हाँ, तो मेरी डिवाइस में क्या इशू है कि मेरा फ़ोन मतलब डिवाइस कनेक्टेड हो गई, स्पीकर भी एक स्पीकर काम कर रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पीकर जो है वो काम नहीं कर रहा। बेसिकली उसमें ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि वो फट गया है, समथिंग लाइक दैट। और बाकी ऐप से भी कनेक्शन हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, बट ओनली इशू इस कि ये लेफ्ट वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा। तो भाई ये देख लो, ये 2 डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना 4 टोटल डिलीवर हुई थी, उसमें से ये 2 हैं, एक मेरी और एक दीपेंद्र भैया की। उसका मैंने क्या क्या इशू है वो आपको बता दिया। ठीक है, ताकि बाद में जनता मेरे को गाली नहीं दे कि डिवाइस घंटा इसने एक भी नहीं ऑर्डर करी, ज्ञान पेल रहा बैठ के। ठीक है, तो भाई 4 डिवाइसेस हैं, और भी हैं। चाहिए तो TBD का ग्रुप को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और 6-7 डिवाइस आ जाएंगी। खैर दीपेंद्र भैया चुन लो जो भी आपकी, कनेक्ट कर लो जो हो जाए। एक में बैटरी नहीं है वो मेरी है। ठीक है, अब भाई आते हैं दूसरा सेट। ठीक है, एक और ट्रेल ब्लेजर ऑर्डर हुआ था, उसमें 1+1 2 डिवाइसेस आई थी। ठीक है, ये हैं वो 2 डिवाइसेस।
भाई सीरियल वीरियल नंबर पढ़ लेना, ठीक है भाई। अब ये हैं दूसरी 2 डिवाइसेस, उसमें से एक ये डिवाइस है जिसमें अभी तक सब कुछ सही है सिवाय एक इशू के, ये डिवाइस ऐप से कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी इसमें भाई स्पीकर चल रहा है, हार्डवेयर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, माइक को एक सब टेस्ट कर लिया, वो सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है इसमें। अब आते हैं भाई ये डिवाइस पे, ठीक है भाई। देख लो, ये डिवाइस एक हमारी डिवाइस थी जो चार्ज नहीं हो रही है, ये चार्ज होके ऑन हुई है तो बंदे नहीं हो रही है भाई। कुछ नहीं तो 36 घंटे हो गए ये डिवाइस को ऐसे ही चलते हुए। तो भाई ब्लू आर्मर का बैटरी बैकअप तो बहुत तगड़ा है, लेकिन बंद कैसे होगा ये? तो इसको भाई हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, मैनुअली डिवाइस पे मैकडॉक पे डॉक करके ऑफ करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। इसको इधर उधर दबा उबा के देखा तब भी नहीं हुआ। तो भाई ये डिवाइस ऑर्डर करी है दीपांकर ने, और दीपांकर ने 1+1 वाला ऑफर लिया, तो साथ में जो दूसरी डिवाइस है वो शुभम की है, UP30 शुभ, ठीक है। अभी जनरली क्या होता है, अगर आपकी डिवाइस प्रॉपरली चल रही है तो ये डिवाइस है, ये मैकडॉक है, इसमें इसको ऐसे डालो भाई, ऐसे लाइट वाइट जलने लग जाती है, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन में होना चाहिए। पर ब्लू आर्मर का ये पूरे C50 में कुछ भी आइडियल नहीं है। ये मैकडॉक है, ये दूसरी डिवाइस है जो ज़िंदगी भर से ऑन ही है, इसको इसमें डालो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको आज क्योंकि यहाँ पे दूसरा मैकडॉक भी है तो दूसरे में भी डाल के देख लेते हैं। लियो भाई, ये नहीं होगा क्योंकि डिवाइस घटिया है, ठीक है। तो भाई 4 डिवाइसेस में से 3 डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें हार्डवेयर का इशू है, एक डिवाइस ऐसी है जिसमें सॉफ्टवेयर का इशू है, ठीक है। मतलब अभी एक भी प्रॉपर डिवाइस नहीं मिली हमको 4 में से। तो भाई ये हैं इश्यूज जो हमने अभी तक ब्लू आर्मर में आइडेंटिफाई किए हैं, और ये वो इश्यूज हैं जो हमने अभी यूज़ करना भी नहीं चालू किया डिवाइस की वजह से, ठीक है। मतलब ये बस अनबॉक्स करके फर्स्ट इंस्टॉलेशन में ही ये सब इश्यूज आ गए। तो अभी जितने भी मैंने इश्यूज बताए आपको देख के लग रहे होंगे कि भाई ये इश्यूज सब फर्स्ट टाइम यूसेज अनबॉक्सिंग के टाइम के ही हैं जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मतलब डिवाइस तो अभी प्रॉपरली हमने यूज़ करना चालू भी नहीं करी है, यूज़ करके देख भी नहीं पाएंगे डिवाइस कैसी है, चल कैसी रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी डिवाइस का क्या है फिर, जब अनबॉक्सिंग करने में डिवाइस में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मान लो फॉर एग्जांपल कोई छोटा पार्ट जो अभी काम कर रहा है 6 महीने बाद वो छोटा पार्ट ख़राब हो गया, तब फिर वही इशू आएगा, डिवाइस चलना बंद हो जाएगी या काम नहीं करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी शुरू में मैंने आपको बोला था कि भाई ब्लू आर्मर C30 जब आया था तो वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव था जो दूसरे कंपनीज हैं महंगे इंटरकॉम वाले, फॉर एग्जांपल सेना, कार्डो वगैरह। इसलिए ब्लू आर्मर C30 सबने खरीदा, मैंने भी खरीदा, ठीक है। उससे बना था कस्टमर का ट्रस्ट। अभी वो ट्रस्ट एकदम उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से C50 लॉन्च हुआ है तब से भाई डिलीवरी से लेके जो डिवाइसेस मिली हैं उन सब में इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं, ठीक है। अभी आप मेरे को कमेंट में लोग बोल सकते हैं कि भाई इंडियन ब्रांड है, ये है वो है, चीपर ऑल्टरनेटिव वगैरह वगैरह, पर भाई यही जगह है जहाँ पे इंडियन ब्रांड्स को प्रॉब्लम होता है। भाई सेना कार्डो से कंपटीशन करना है तो सेना कार्डो जैसा क्वालिटी देना पड़ेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में। फॉर एग्जाम्पल C30 में JBL का स्पीकर आता था, JBL का स्पीकर निकाल दिया, C50 Pro में दूसरा स्पीकर डाल दिया, वो JBL उसमें से एक चल नहीं रहा है। जो चल रहे हैं उनका साउंड क्वालिटी JBL के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी हटा रहे हो चीज़ों की तो कम से कम जो दे रहे हो वो बेसिक फंक्शनैलिटी तो प्रॉपरली काम करे डिवाइस में, वो बेसिक फंक्शनैलिटी भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। उसके ऊपर दूसरा इशू मेरा ये है कि ब्लू आर्मर ये सब कुछ हैंडल कैसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी डिवाइस के लिए जब नहीं चार्ज हुई तो मैंने इमीडिएटली मैसेज किया, और मैंने उनको पहले ये नहीं बोला कि चार्ज नहीं हो रही डिवाइस, मैंने उनको पहले पूछा कि भाई अगर डिवाइस में एकदम बैटरी नहीं होती है तो क्या कोई भी लाइट नहीं आती है चार्जिंग पे? उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने फिर फॉलोअप किया, उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने वीडियोस भेजे, फिर रिप्लाई नहीं आया। ये बात है सैटरडे की, आज हो रहा है ट्यूसडे, मेरे को अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया ब्लू आर्मर से। और मैं डेली उनके ऑफिस आवर्स में भी फॉलोअप करता हूँ व्हाट्सएप पे, तब भी नहीं आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलोअप किया, वहाँ भी नहीं आया। ईमेल डाला, वहाँ भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है भाई। मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारा डिलीवरी वगैरह के चैलेंजेस हैं, तुम ऑक्यूपाइड हो गए, तुम्हारा टीम ऑक्यूपाइड होगा, पर एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो इशू कि ठीक है हम कर रहे हैं काम। मैं आपको चैट दिखाता हूँ अपनी, ये देखो भाई, ठीक है। ये मेरे फॉलोअप चल रहे हैं इनसे, बस हर बार यही रहता है थैंक यू। ये मैंने वीडियोस भेजे, फिर मैंने दुनिया भर का इनको सुना दिया था व्हाट्सएप पे भी, तब से बस यही आ रहा है थैंक यू, अप्रिशिएट योर पेशेंस। अरे कितना पेशेंस भाई डिवाइस
खरीद लिया, मैंने पैसे दिए, कितना पेशेंस रखूंगा मैं? एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो इशू। मैं खुद भी सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, कस्टमर को एक्नॉलेज कर दो कि भाई किसी को पता तो रहे कि कोई तुम्हारे इशू पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा ब्लू आर्मर की साइड से। मैंने एक मेल भी डाला था इनको, वो मेल का भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। कब किया था भाई? कल ही कराई है। ये देख लो भाई, ये 12 नवंबर दोपहर को 12 बजे। तो मैं ऐसा भी नहीं कि ऑफिस आवर्स नहीं है, मैं रात को कर रहा हूँ कि अगले दिन आएगा, इसका कुछ रिप्लाई नहीं है। मेल ट्रेल दिखा देता हूँ मैं, कुछ रिप्लाई नहीं है, एक ही मेल है, देख लो। ठीक है। सो एक तो ये प्रॉब्लम है कि भाई ब्लू आर्मर जानबूझ के सब कुछ इग्नोर कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ कर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका प्राइम एजेंडा है कि सबकी डिलीवरी फुलफिल कर दो। ऑर्डर फुलफिल होने चाहिए, चाहे डिवाइस डिफेक्टेड निकल जाए। जो डिवाइस डिफेक्टेड निकल जाएगी उसको ये बाद में सपोर्ट देकर रिप्लेस करें या जो भी करें, वो अलग प्रोसेस है, वो सेपरेटली चालू होगा। अभी जब डिले हो रही थी C50 Pro के लॉन्च के बाद डिलीवरी में, तब C30 ने तो ब्लू आर्मर ने दिवाली के टाइम एक मैसेज मेल डाल दिया सबको कि भाई अपना C30 रख लो तुम। पहले ऑफर में यही था कि 1+1 ऑफर ट्रेलब्लेजर ले रहे हो तो तुमको अपना पुराना C30 वापस करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको C50 Pro 11,000 या 12,000 रुपये का मिल जाएगा। दिवाली के टाइम आता है कि नहीं भाई C30 से तुम्हारी मेमोरीज जुड़ी हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, रख लो C30। मुझे लगा कि भाई अच्छा इनिशिएटिव है, कस्टमर बाइकर कम्युनिटी को कंसीडर करते हुए, या लोगों की फीलिंग्स वगैरह इमोशंस अटैच होते हैं, भाई इंटरकॉम डिवाइस इतना सारा राइड में साथ रहा है तो उसको रखने के लिए बोल रहा है C30। बट अभी बाद में जो भी सिचुएशन आई है वो सब देख के लग रहा है कि भाई वो खाली डैमेज कंट्रोल था, कि भाई इनको पता था कि C50 Pro का डिलीवरी प्रॉपर टाइम से नहीं होगा, जो डिलीवरी होंगी वो एकदम डिफेक्टेड रहेंगी, तो एटलीस्ट लोगों के पास कुछ तो रहेगा यूज़ करने के लिए। इसलिए उन्होंने बोला भाई तुम C30 Pro रखो, C30 रखो, ठीक है, तब तक हम देखते हैं कि C50 Pro का क्या करना है। अभी उनको आप कोई भी मैसेज करो ना, फॉर एग्जांपल प्रवेश दिखाना अपना, प्रवेश भाई मेरे ग्रुप में, और जो मैंने बोला ना 8 डिवाइसेस हैं, उसमें प्रवेश भाई का भी एक डिवाइस है। उन्होंने भी व्हाट्सएप पे फॉलोअप किया कि भाई मेरी डिवाइस का क्या स्टेटस है, कब आएगी डिवाइस, ठीक है। उधर क्या लिख रहे हैं कि भाई हमने QC के राउंड बढ़ा दिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और आपकी डिवाइस जल्दी शिप हो जाएगी। ये देखो भाई, ये प्रवेश भाई ने मैसेज डाला था, ठीक है। इसमें इन्होंने लिख दिया भाई हमने QC के राउंड बढ़ा दिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए सब ऑर्डर में डिले है, लेकिन अभी एकदम बढ़िया डिवाइस आएगी। मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई तुम्हारा QC है ही नहीं। मेरे को लगता है QC डिपार्टमेंट ब्लू आर्मर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि बेसिक हार्डवेयर इशू, फॉर एग्जांपल डिवाइस चार्ज ना होना, एक स्पीकर काम ना करना, डिवाइस स्विच ऑफ ना होना, ये बेसिक इश्यूज हैं। ये तो मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ QC में ही आइडेंटिफाई होने चाहिए, उसके लिए आपको मल्टीपल QC राउंड की तो ज़रूरत ही नहीं है। पर आप QC कर ही नहीं रहे हो, आप बस आंख बंद करके ऑर्डर्स फुलफिल करने में लगे हुए हो, किसी भी तरीके से डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, आप आईकामे में जाके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगा के बैठे हुए हो। अरे पहले इंडिया में जो कस्टमर्स हैं उनका इशू तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे टेस्ट तो कर लो डिवाइस प्रॉपरली कि क्या फीडबैक आ रहा है कस्टमर से। वो किया नहीं, आप आईकामा जा रहे हो, वहाँ पे अपना सेना कार्डो के अगेंस्ट जाकर डिवाइस डिस्प्ले कर रहे हो। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो, पर एटलीस्ट जो फर्स्ट यूजर्स हैं आपके जिस मार्केट में, वो मार्केट में जो यूजर्स हैं उनको तो पहले आप ढंग का एक्सपीरियंस दे दो, उसके बाद जो करना है आप करते रहो, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है भाई। मैं इंडियन ब्रांड्स को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर यही प्रॉब्लम होती है कि लोग इंडियन ब्रांड्स की तरफ जल्दी ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं। वो बाहर के ब्रांड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बाहर के ब्रांड्स के पास सेट प्रोसेसेस हैं, सेट SOPs हैं, सेट QC है, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, ये गारंटी रहती है, ठीक है। यहाँ का नहीं है कि बस सस्ता देना इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ सेना कार्डो, कि कार्डो का 50,000 का आता है, हम 25,000 में कुछ भी कूड़ा पकड़ाएंगे तो लोग ले लेंगे। वैसा अगर करोगे तो फिर थोड़े दिन ही सर्वाइव कर पाओगे। नेक्स्ट जो डिवाइस आएगी, फॉर एग्जांपल मैं C30 यूज़ कर रहा था, अभी C50 Pro पे अपग्रेड कर रहा हूँ। आगे मैं ब्लू आर्मर पे अपग्रेड करने से पहले 2 बार ही सोचूंगा, क्योंकि अब तो 25,000 का डिवाइस हो गया, नेक्स्ट जो आएगा वो 30-40,000 का ही होगा। तब मैं जरूर सोचूंगा कि भाई ये लेना चाहिए या सेना कार्डो ही ले लेते हैं, ठीक है। बाकी भाई इतना ही अभी तक का तो अपडेट है। ये देख लो भाई, ये ऐप स्टोर पे है 1.9 रेटिंग। पहले तो ऐप ही नहीं चल रहा था। जब नया नया मेरा डिवाइस आया था तो मैंने डिवाइस अनबॉक्स नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी C30 था। मैंने सोचा एक राइड पे जाना है, C30 लगा लेते हैं। C30 ऑन किया, ऐप खोला, लुकिंग फॉर डिवाइस। मैंने बोला अरे C30 तो पहले से पेयर था, क्या लुकिंग फॉर डिवाइस। उसके बाद वो C30 नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर ब्लू आर्मर, ओह शिट,
फिर ब्लू आर्मर का इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मैसेज आता है कि भाई सॉफ्टवेयर का इशू है, हमने पैच हमने अपग्रेड कर दिया है, ऐप स्टोर पे डाल दिया है, आएगा 4-5 दिन में, तब आप डाल लीजिएगा, सब कुछ कनेक्ट होगा। वो बात वैलिड है, अभी सॉफ्टवेयर सही हो गया भाई, मेरा C30 दोबारा कनेक्ट होता है। पर आप देख लो लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ऐप को लेके। 1.9 रेटिंग है भाई, तुम क्या सेना कार्ड हो, इसको सही करो भाई। इंडिया में तुम्हारे कस्टमर्स हैं, पहले उसको तो फिक्स कर लो तुम, फिर बेचते रहना सेना और कार्डो के अगेंस्ट यूरोप में जाके और यूएस में जाके। अभी पहले इंडिया में जो कस्टमर्स हैं उनको तो ढंग से सर्विस दे लो तुम, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप चले जाइए, ब्लू आर्मर के इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको पेज में कोई भी रैंडम पोस्ट उठाइए, कमेंट मतलब पोस्ट कुछ आइकामा की होगी, लोग वहाँ पे C50 Pro की डिलीवरी को लेके गालियां दे रहे होंगे और उनका सेट रिस्पॉन्स है, वी नो वी आर डिलेड ब्ला ब्ला ब्ला, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। अरे क्या ट्राइंग अवर बेस्ट भाई, ग्राउंड पे दिखाओ ना ट्राइंग अवर बेस्ट। वो इंस्टाग्राम पे ऑटो मैसेज सेट करके कोई फायदा नहीं है ना भाई। खैर भाई, अभी थोड़ी एक और अनसर्टेनिटी ये भी है कि भाई कब आएगा सही डिवाइस। फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को अभी रिप्लेस डिवाइस या रिफंड वो सब कब प्रोसेस होगा उसका कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फॉर डिपेंड भैया का स्पीकर नहीं चल रहा तो उसका क्या सीन है, पूरा किट चेंज होगा या केवल लेफ्ट वाला स्पीकर चेंज होगा, अगर होगा तो कब होगा, ठीक है। सारी डिवाइसेस जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल होने के बाद होगा या कितने महीना वेट करना है, क्योंकि हर किसी की हेलमेट इंटरकॉम में जो भी लोग प्रॉपरली राइड कर रहे हैं उनका डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास C30 है तो हम अभी काम चला रहे हैं, पर जिनकी C50 Pro फर्स्ट हेलमेट इंटरकॉम होने वाला था उनके तो सारे प्लान्स की ऐसी तैसी हो गई है, क्योंकि अभी वो वेट कर रहे हैं, उनको कुछ विजिबिलिटी नहीं है। जिनकी डिलीवरीज हो रही हैं उनके डिलीवरीज का भी आपको मैंने बता ही दिया, इतने सारे इश्यूज हैं कि वो डिवाइस यूज़ करने लायक नहीं है। प्लस मैंने एक अपने चैनल पे इससे पहले जो ब्लू आर्मर का 1-2 वीडियोस डाले उस पर लोगों के भी कमेंट आए, जबकि मेरा चैनल तो इतना मतलब चलता भी नहीं है, बस 1300-1400 सब्सक्राइबर्स ही हैं। उस पर भी लोगों ने कमेंट करें कि आई नो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद C50 Pro सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, आई हैव कैंसल्ड माई ऑर्डर, ऐसा करके लोग लिख रहे हैं। उसके बाद भी भाई अगर तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे प्रोसेस में इशू है, तुम खाली डिवाइस शिप करके ये नहीं बोल सकते कि हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट, तो फिर भाई प्रॉब्लम तुम्हारे एंड पे है। खैर अभी कल जो डिवाइसेस आई हैं उसमें कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं निकला, ये भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। हो सकता है हमारी डिवाइसेस फर्स्ट लॉट वाली हों इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो तब भी जस्टिफाई नहीं करता कि फर्स्ट लॉट की डिवाइसेस हैं तो आप कुछ भी कस्टमर को चिपका दो और उसके बाद कोई भी सपोर्ट मत करो। इस पर कुछ नेक्स्ट अपडेट अगर हमको मिलती है भाई ब्लू आर्मर से तो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे। बाकी भाई मैं वीडियोस बनाऊंगा, दीपांकर की एक डिवाइस सही है तो वो हम उधार लेके मैं बाकी का जो सॉफ्टवेयर और फलान ढिमकाना है वो मैं अपडेट करके वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। बाइक पे टेस्ट वेस्ट वो सब भी कर देंगे हम। दीपांकर को मैंने बोला उसकी डिवाइस उधार लेने के लिए, अपनी वाली चिपका दूंगा कि जब होगी चेंज होगी, क्योंकि उसको अभी इमीडिएटली वो डिवाइस C50 यूज़ नहीं करना है, C30 से काम चला रहे हैं हम, क्योंकि एक लगा लेगा C50 बाकी C30 लेके घूमेंगे तो वो दूसरी कम्युनिटी का हो जाएगा तो वो अलग प्रॉब्लम है। तो अभी मतलब जिसके पास आ गया वो नहीं यूज़ कर पा रहा है C50, क्योंकि बाकी उसके साथ वाले सब C30 पे ही हैं अभी। तो ये सब भाई कुछ मज़ा नहीं आ रहा डिलीवरी में, सब मतलब पूरा एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी हो गई है। खैर जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं सब आपको आइडेंटिफाई सब मैंने आपको बता दिए हैं भाई। किसी को कुछ प्रूफ एविडेंस फलान ढिमकान चाहिए हो तो मैसेज कर देना, सब दे देंगे हम, और सब अपने पास पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो चैट वैट जो भी है। और उसके बाद देखते हैं अगर ब्लू आर्मर की तरफ से कुछ अपडेट आती है हमको तो हम शेयर कर देंगे। खैर टाइम आ गया व्लॉग को ख़त्म करने का। एज ऑलवेज घूमते रहिए फिरते रहिए ऐसे करते रहिए, मिलते हैं आपसे फिर से ऐसे किसी व्लॉग या किसी शॉर्ट ट्रिप या किसी लॉन्ग ट्रिप पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड वन एवरीवन।